हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सबका बीपीआई स्पोकन पर स्वागत है। आज की क्लास में हम ये बात डिस्कस करेंगे कि इंग्लिश बोलने के लिए हमें क्या ग्रामर पढ़ना बहुत ज़रूरी है। पहली बात, अगर हाँ तो हमें कितने चैप्टर्स को पढ़ना होगा या फिर हमें कंप्लीट सिलेबस करना होगा। क्या हम बिना ग्रामर किए भी हम इंग्लिश स्पीकिंग कर सकते हैं? तो ये कुछ बहुत बेसिक सी चीज़ें हैं जो हमें डाउट में रखती हैं। इसी चक्कर में हम शुरू भी करते हैं और फिर उस चीज़ को कंप्लीट नहीं करते और हम कभी भी एक फ्लुएंट स्पीकर नहीं बन पाते हैं। तो देखिए, आपको अगर अपना इंग्लिश स्पीकिंग की जर्नी को शुरू करना है तो आपको ये चीज़ समझनी होगी कि डेफिनेटली आपको उस लैंग्वेज को बोलने के लिए उसके बेसिक्स आना बहुत ज़रूरी है। सी, इवन इफ आई एम स्पीकिंग हिंदी और आई एम स्पीकिंग इंग्लिश, देन मुझे इसका बेसिक्स पता है। अगर देखो, अब दो तरीके के स्टूडेंट्स होते हैं जिनको ग्रामर नहीं आती बट देन ऑल्सो दे आर एबल टू स्पीक। यू नो वाई? बिकॉज दे आर फेमिलियर। अगर जैसे इंग्लिश मीडियम्स के स्कूल होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं, या ऐसे कल्चर से जो स्टूडेंट्स आते हैं जिनकी फैमिली में ऑलरेडी इंग्लिश बोली जाती है, इवन इफ दे डोंट नो ग्रामर, देन ऑल्सो दे आर एबल टू स्पीक इन इंग्लिश। यू नो वाई? बिकॉज दे आर फेमिलियर विद इट। हमें नहीं पता कि हम यहाँ पे डू क्यों लगा रहे हैं, डज क्यों लगा रहे हैं, बट जैसे हम हिंदी से या आप अपनी लोकल लैंग्वेज से फैमिलियर हैं, इन द सेम मैनर वो उस लैंग्वेज से फैमिलियर है, एंड विदाउट इवन नोइंग द बेसिक्स और द ग्रामर दे आर एबल टू स्पीक इन इंग्लिश. But for like if you do not have any connection with that language, then you need, or you are supposed to, first of all you have to clear your basics. सो मेरा आंसर है येस, आपको स्पोकन के लिए, आपको उस भाषा को बोलने के लिए उसके कुछ बेसिक्स तो आपको सीखने होंगे। हम यहाँ पे स्पेसिफिक अपने इंग्लिश की बात करते हैं तो इंग्लिश में हमें कुछ चैप्टर्स हैं जिनको बहुत अच्छे से करना होगा। द वेरी फर्स्ट चैप्टर इज your tense and the second chapter is your verb. First chapter is tense, second is your verb, your third chapter is preposition, your fourth chapter is noun and fifth is pronoun. So now let me discuss कि हमें इन chapters को किस तरीके से पढ़ना है। अगर आपको अपना टेंस चैप्टर की बात करें तो टेंस में आपको ये नहीं है कि आपने सारे चैप्टर्स जितने भी हमारे ये टेंस होते हैं आपने सारा रट लिया, आपने उसका पूरा स्ट्रक्चर लर्न कर लिया, रूल्स लर्न कर लिए। नहीं, आपको बिल्कुल ऐसे नहीं पढ़ना है। ये एकदम गलत तरीका है इंग्लिश को बोलने के लिए। अब आप क्वेश्चन तो सॉल्व नहीं कर रहे हैं कि आप ट्रिक्स को लर्न कर लेंगे और आप आंसर से निकाल लेंगे। आपको बोलना है, बोलने के लिए आपको वो डेली लाइफ का कॉन्सेप्ट सीखना पड़ेगा। तो अगर आप टेंस सीख रहे हैं तो उसमें जो आप सीख रहे हैं, मतलब जैसे टेंस का मतलब होता है टाइम, मतलब किस टाइम पे किस सिचुएशन में हमें वो बात कैसे बोलनी है, ये चीज़ आपको सीखनी होगी। आपने अगर पास्ट इंडेफिनेट सीखा है तो आपको ये पता होना चाहिए उसको कैसी कैसी सिचुएशंस में बोला जाता है। प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट इंडेफिनेट से डिफरेंट करिए, उनकी सिचुएशंस को समझिए। इस सिचुएशन में हम कैसे बोलेंगे उसको ना, ऐसे नहीं है कि बस एक पुराने ज़माने के एग्जाम्पल से रट लिया आपने। नो, आप उसको अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में ला के देखिए कि अच्छा ये मैंने टेंस है, इसको हमने कैसे यूज़ किया, ये चीज़ है इसको मैंने कैसे यूज़ किया, आज मुझे अगर ये बात बोलनी होगी तो मैं इस बात को कैसे बोलूँगा। ऐसे आपको वो चीज़ सीखनी है, रटना नहीं है, आपको वो चीज़ अपनी लाइफ के लिए सीखनी है। सेकंड चैप्टर मैंने आपको बोला था वर्ब्स। अब वर्ब्स में आपको ये नहीं, क्योंकि आपको वहाँ पे ये नहीं है कि ये ट्रांजिटिव वर्ब है, इनट्रांजिटिव वर्ब है क्या, नहीं, आपको उसका एक बेसिक आना चाहिए। टेंस में आपको जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, एंड दैट इज़ योर फॉर्म्स ऑफ वर्ब। सो वन थिंग दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर टेंस इज़ योर वर्ब्स। सो वर्ब्स में भी सिर्फ फॉर्म्स ऑफ वर्ब को लर्न करो कि अगर हमारा इस फॉर्म का V3 क्या होता है, क्योंकि हमें वर्ब्स के फॉर्म ही नहीं पता होंगे तो हम किसी सिचुएशन को कैसे डिस्क्राइब करेंगे। सो दिस इज़ योर सेकेंड चैप्टर। योर थर्ड चैप्टर इज़ प्रेपोजिशन, क्योंकि अगर आप कभी भी आप ऑब्जर्व करेंगे किसी भी चीज़ को, देन यू विल सी कि यार मुझे बहुत कन्फ्यूजन होता है कि यहाँ पे इन क्यों आया, यहाँ पे टू क्यों आया, यहाँ पे एट क्यों लगाया, इस टाइम के साथ में ये शब्द क्यों आया, यहाँ पे ये क्यों आया। सी, यू हैव टू लर्न दोज थिंग्स एंड यू हैव टू रिमेंबर दोज थिंग्स। अब जब आपने ये बेसिक सीख लिया ना, तो सेकंड चीज़ जो हमारी प्रेपोजिशन में आती है, एंड दैट इज़ योर फिक्स्ड प्रेपोजिशन। उसको अभी आप इनिशियली इतना स्ट्रेस मत करिए कि आप फिक्स्ड प्रेपोजिशन लर्न करने बैठ जाएंगे, बिकॉज एक गो में तो किसी से भी नहीं होता है। टाइम दीजिए, नॉर्मल बेसिक्स जो प्रेपोजिशंस होते हैं कि टाइम के साथ में ये लगाना है, प्लेस के साथ में ये लगाना है, इनटू जो है वो इनसे कैसे डिफरेंट है, ऑन टू का मतलब क्या होता है, ये चीज़ें आपको एक थोड़ी जनरल प्रॉपर मैनर में सीखनी है।
योर फोर्थ चैप्टर इज़ नाउन। अब देखो नाउन में ना हमें बहुत सारे नाउन हैं जो हम लोग कॉम्पिटिटिव क्लास में जब देखते हैं तो उनको लर्न करते हैं, बट स्पोकन के लिए उतनी सारी भी चीज़ें ज़रूरत नहीं होती हैं। और जब आप बोलने लगेंगे, आप न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, आप आर्टिकल्स देखेंगे, बहुत चीज़ें आप विद टाइम भी सीख लेंगे। तो ऐसा नहीं है कि आपको रट्टा मारना है, नाउन का पूरा रट्टा मारो कि ये काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है। हाँ, जब आप उस चीज़ को न्यू है, आपने उसको पहली बार देखा तो उसको ध्यान में रखिए। अच्छा ये है, ये अनकाउंटेबल है, अनकाउंटेबल है मतलब इसके साथ में सिंगुलर वर्ब आएगी, इसके साथ में मैनी नहीं, इसके साथ मच आएगा, ओके, इसके साथ में फ्यू नहीं, इसके साथ लिटिल आएगा। ये कॉन्सेप्ट्स ना आपको सीखने होंगे, देन ओनली यू विल बिकम अ फ्लुएंट स्पीकर ना। ये तो आपको करना पड़ेगा, ओके। बट ये ऐसा नहीं है कि आपको नाउन का पूरा एक ही बार में रट्टा मारना है एंड देन ओनली यू विल बी एबल टू स्पीक। नो, यू डोंट हैव टू डू दैट, जस्ट हैव अ बेसिक नॉलेज ऑफ इट एंड देन you can start your spoken part. Second portion is the fifth chapter is your pronoun. प्रोनाउन में जो आपको बहुत ज़्यादा नहीं डिटेल में देखना है, ये देखना है कि आपका जैसे कि हिज है, ये हिम से कैसे डिफरेंट है, योर्स क्या होता है, योर क्या होता है, माई क्या है, माइन क्या है, एंड हाउ टू यूज़ देम इन अ सेंटेंस। That's it. These are the 5 chapters that you need to understand, and you need to have the command over these 5 chapters, and then you can just start your just start your speaking part, and then like with the process now you learn so many things. ऐसा नहीं होता है कि हम बहुत चीज़ें ऐसी नहीं होती हैं कि जिनको आप रटना कर लोगे और आपको बोलने लग जाएगा, आपको लगेगा मेरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा देन आई विल बिकम अ फ्लुएंट स्पीकर। नो, दैट इज़ नॉट ट्रू। आप एक फ्लुएंट स्पीकर ऐसे नहीं बन पाओगे कि आपका सिलेबस कवर होगा। आप फ्लुएंट स्पीकर तब बनेंगे जब आप बोलना शुरू करेंगे। सो अल्टीमेटली यू हैव टू स्पीक, येस, बट विद दीज चैप्टर्स वेन एवर यू हैव द कमांड ऑफ दिस चैप्टर यू विल बिकम कॉन्फिडेंट, एंड इफ you become confident, then you can speak, you will speak fluently, and that's why these chapters are important. So let me recapitulate these 5 chapters. And the first chapter is your tense, second is your forms of verb, third is preposition, fifth is your pronoun, fourth is your pronoun, and fifth is your noun. So these are the very basics 5 chapters that you have to cover, and the remaining chapters and the remaining concepts you learn in your journey, like while reading, while listening, you will see so many things, और वो उस प्रोसेस में हम सीख लेते हैं, सब कुछ हमें रटने की ज़रूरत नहीं है। सो विद दिस आई होप कि मैंने आपको अपनी बात समझा दी होगी कि हाँ, हमें इंग्लिश बोलने के लिए ग्रामर सीखने की ज़रूरत है, और ग्रामर सीखने में भी सब कुछ नहीं सीखना है, बस आपको जो भी सीखते जा रहे हैं उन चीज़ों को आप अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में अप्लाई करिए एंड जस्ट यूज़ इट। जितना आपने सीखा है उसको उसी दिन से अपना शुरू कर दीजिए, बोलना अप्लाई करना शुरू कर दीजिए, एंड you will see the magic. So I hope you like the video. If you like the video, then do like it, share it, and subscribe to the channel. Thank you so much.